वेलकम टू माय चैनल JSG इंग्लिश स्पीकिंग। तो अब बच्चों, जो मैंने पिछले 12 लेसन में मैंने काम जो वावल्स और हिंदी के व्यंजन सभी करा दिए हैं। हिंदी के स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में एक एक अक्षर बना के मैंने बता दिया है। और इसके बाद जब हमारे को स्वरों और व्यंजनों के बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अक्षर बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, कोई शब्द बनाएंगे। जैसे कमल लिखना है, कमल, तो इसकी स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे। तो आज हम ये शब्द बनाना सीखते हैं। तो आज का कौन सा है? आज 14। ठीक है। तो आज का हेडिंग हमारा क्या होगा कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में बदलना। अंग्रेजी में बदलना या बनाना। बदलना। ठीक है, कैसे बदलोगे? अब देखो मैं पहले लिखता हूँ कमल, फिर एक शब्द और लिखता हूँ संजना। हंसना नहीं, हंसना नहीं, ये हंसना। फिर आगे लिखो कविता, उसके बाद रीना, रीना, उसके बाद एक ऊ बड़ा या गुरदीप, आगे एक और लिखो रूप, बड़ा रूप। आगे देखो एक ही बात बड़ा हरनेक। तू दस संधिशेष, संधिशेष। संधिशेष का मतलब होता है टुकड़े करने। जिਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੀਪ लिखा है तो गुरदीप का संधिशेष हो जाएगा, गुरु प्लस दीप, हरनेक संधिशेष हो जाएगा। 5 अक्षर वाले संधिशेष हो सकते हैं। गंगा नगर, गंगा प्लस नगर। हरनेक है हर प्लस नेक। ये जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं अभी तक ना किसी ने आपको समझाया होगा, ना फ्यूचर में कोई समझाएगा। इस तरीके से आप समझ लोगे तो फ्यूचर टाइम में यू आर ऑल टीचर्स, आप सभी अध्यापक हैं। चटनी कर रखी है, उसको ये पूछना कभी आपको मिले तो, ठीक है, उसको पूछना संधिशेष किसको कहते हैं, जो बता दे। इट में जो पढ़ाने के वक्त तो संधिशेष उसने शब्द यूज कर लिया, इसका समझ लो जैसे मैंने ये गुरदीप और अनेक अलग अलग करके सिखाया है वो सिखा देंगे। अगर नहीं उसको संधिशेष का नहीं पता तो इसका मतलब वो आप पढ़ सकती है, दूसरों को नहीं पढ़ा सकते, ये ध्यान रखना। अब देखो इसको अलग अलग अक्षर लिख दो, अलग अलग। कई प्लस मैं प्लस ले, इसके बाद इंग्लिश लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसको लिख लो हंसना नहीं ते सै प्लस अदा नहीं प्लस जय प्लस नए प्लस आदि मात्रा
ठीक है। फिर इसके बाद अंग्रेजी लिखांगे ਅਸੀਂ इस जागरण तुसी ते कविता देखो, कविता के लिए कै लिखूंगा, फिर प्लस ई की मात्रा लिखूंगा, फिर वै लिखूंगा, फिर प्लस तय लिखूंगा, प्लस आ की मात्रा, यहाँ छोटा छोटा प्लस। फिर कहते हैं हमारे को समझ नहीं आती। आगे देखो, आगे क्या लिखूं यहाँ, रे प्लस कौन सी बड़ी, उसके बाद क्या है प्लस आ। अब देखो यहाँ क्या लिखूं, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद हैं उसके बाद उसके बाद इसके बाद और उसके बाद देखो ये क्या है, क्या लिखूं, रे प्लस ऊदी मात्रा, बड़े ऊदी मात्रा प्लस, इसके बाद इंग्लिश। अब लिखो, क्या लिखोगे, प्लस अब देखो, अब जितने भी हमारे व्यंजन हैं उनमें ए की आवाज आती है, आती है ना, और ये ध्यान रखना जो अंतिम अक्षर है उसमें नहीं आती, जैसे कमल, कमल कमल ल कमल ल कमल ल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ए ਦੀ आवाज नहीं आती पिछले अक्षर के पीछे। हुन अगर हमारी यहाँ इसके इसमें ए की आवाज है तो हम यहाँ ए की आवाज लिख देते हैं, यहाँ भी ए की आवाज है तो यहाँ ए लिख देते हैं, और यहाँ देखो पहले ये समझो, ठीक है। अब देखो इसमें कितने अक्षर हो गए, कै ए मैं ए ल, 5 हो गए। इधर देखो अब हम इंग्लिश लिखेंगे, के आसान है कि मुश्किल है? आसान। किस लिए आसान है? क्योंकि आसान तरीके से समझाया है, क्योंकि आसान तरीके से समझाया है, तो आसान से समझाया है तो फिर आप समझो ना। ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। अंजू क्या उधर, इधर इधर देख, मुंह को कुर्सी तरफ तेरा, इधर बैठ। अब देखो ये सय में ए की आवाज है तो यहाँ क्या लगाएंगे, ए, और यहाँ इसमें ये तो आधा नहीं है, इसमें तो आएगी नहीं ए की आवाज, ठीक है, इसमें नहीं आएगी। और यहाँ जय में ए की आवाज है, ए की आवाज है यहाँ, फिर आगे आगे मात्रा। अब देखो ये कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो संजना किस्मन, यहाँ पहले क्या लिखेंगे, बोल के दोस्तों बताओ मेरे को। S A N J A N A। आसान है या मुश्किल है? आसान। कैसे हुआ आसान? क्योंकि आसान तरीके से समझाया है। और आगे देखो ये कै है, इसमें ए की आवाज है या नहीं है, तो फिर यहाँ लगा देंगे। फिर यहाँ तो ये मात्रा आ गई, ठीक है, इसको भी यहाँ हटा देंगे। और वह को मात्रा लगी है
अब तय है, तय में आ की आवाज लगी है, पहले लगी है आ की आवाज, तो फिर हमारे कितने अक्षर रह गए? 1 2 3 4 5 6। अब बोलो आप बी साइलेंट आर, सजू तू बोल की रामा के हाँ ए हाँ वी हाँ आई हाँ टी हाँ। ए। बोलो सही है कि गलत है? सही है। सही किस लिए है? क्योंकि उधर हमारा ये एक एक अक्षर, एक एक जो वर्ड है हमारा ये बता रहा है, व्यंजन बता रहा है कि यहाँ व्यंजन लगना है, यहाँ मात्रा लगनी है। तो आसान है या मुश्किल है? आसान। कितना आसान? पहले पहले आज से 10 दिन 15 दिन पहले आसान था या मुश्किल था? मुश्किल। अब लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर में आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान। कब तक? सिर्फ 8वीं 10वीं में या BA में तक? BA में तक। BA में तक आसान होगा ना? तो फिर ध्यान से पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ो ना फिर ध्यान से। ठीक है, आगे देखो रय है। रय में ई की मात्रा भी हमने पहले लगा रखी है, और उसके बाद नए हैं, और उसके बाद आ की मात्रा लगा रखी है। और देखो ये कितने अक्षर हैं हमारे? और डबल ई। और यहाँ क्या आएगा? बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं? वाह भाई वाह। एन ए एन बीना। सही है या गलत? सही है। आसान या मुश्किल? आसान। आज या कल के लिए भी? कल के लिए भी। ठीक है, आगे देखो जब ये 4 अक्षर वाले आते हैं उसको पहले तो संधिछेद कर लो। संधिछेद का मतलब होता है उसके टुकड़े कर लो, जहाँ होते हैं जैसे गंगानगर है या यमुना नगर है, यमुना अलग कर लो, नगर अलग कर लो। हनुमानगढ़ है, हनुमान अलग कर लो। पहले तो हनु करो, फिर मान करो, फिर गढ़ करो। ठीक है, रामगढ़ है, राम अलग कर लो, गढ़ अलग कर लो। वो कैसे करना है अलग? उसमें एक रीजन है, वो क्या है? जो मैंने बताया ना, यहाँ पीछे पीछे जो अक्षर होता है उसमें अ की आवाज साइलेंट हो जाती, नहीं लगती, इसीलिए हमने संधिछेद करना है। गुर का कर लो आप, गुर का संधिछेद करोगे तो क्या होगा? यहाँ ही देखो, गुरु प्लस दी। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, जैसे गै लिखेंगे प्लस ऊदी मात्रा लिखेंगे प्लस राय लिखेंगे। ये फिर अखीरला अक्षर है ना, अखीरला है तो इसमें अ की आवाज नहीं आएगी। अब जो अखीर में लय में नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी। फिर आगे क्या है? दय है, फिर आगे ई की मात्रा, फिर आगे पय है, और अंतिम वाला अक्षर है उसमें अ की आवाज नहीं आती। तो फिर देखो ये, इसको देख के कैसे हम लिखेंगे? हंसना नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रही किस बात की आपको हंसी आ रही है, या मेरा तो आवाज आपको समझ नहीं आ रही, या तरीका नहीं समझ आ रहा। आप देखो गए के लिए क्या लिखेंगे? बोल के बताओ, सागर खड़ा होकर बोल के बता। जी, आगे क्या लिखूं? यू आर। यू किस लिए? तू बता किस लिए? यू किस लिए लिखना है? यू किस लिए लिखना है? छोटा ऊ है इसलिए यू लिखेंगे। और इसके बाद बता, तू बता को क्या लिखूं? क्या लिखूं? ये है, क्या लिखूं? तो फिर सोचने वाली क्या बात है इसमें? इसके बाद क्या लिखूं? डी। और इसके बाद पी। और उसके बाद ये सही है या गलत? गलत क्यों है? डबल ई आएगा। फिर आपने बोला तो नहीं? बोला है, और मैंने लिखा नहीं है ना। अब ये सही है गलत है? सही क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इधर एक एक अक्षर पढ़े, एक एक उधर से उठाया इधर लिख दिया। आसान है या मुश्किल? आसान। कल को आसान लगेगा या मुश्किल लगेगा? आसान। कल जब मैं आज 10 नाम लिखाऊंगा, कल आप गलत लिखोगे या सही लिखोगे? सही।
जो मात्रा मैंने लिखाई है उसको देख के लिखोगे ना, सही होगा। अगर अपना दिमाग यूज करोगे तो हो सकता है एक दो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको आप जो मात्राएं हैं बेशक पूरा साल ही देखते रहो, जब तक आपको याद नहीं होती सारा साल देखते रहो, कोई अर्ज नहीं, क्योंकि वो आपका फार्मूला है। फार्मूले को तो हम कभी देख सकते हैं। फार्मूला जब भी आपको भूल जाए, नियम जब भी आपको भूल जाए, आप अपनी कॉपी से देख सकते हैं कि इसका नियम क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम क्या है, नियम आप कभी देख सकते हैं जब भूल जाओ। तो फार्मूले को आप देख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और अब कौन सा अक्षर है, रूप, RUP ROOP। हाँ, अब ये लिखा हुआ है हमारा रे लिखा है, और रे के लिए क्या लिखेंगे, आर, और बड़ा हुआ है छोटा हूँ, बड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, वाह भाई वाह। उसके बाद फिर ये गलत है या सही, सही किस लिए है कि हमारा ये अक्षर बता रहे हैं, मात्रा बता रही है कि बड़े ऊ के लिए डबल हुआ आता है, रे के लिए आर आता है, और पै के लिए पी आता है, तो ठीक तो अपने आप होगा ना। अब देखो हरनेक लिखने के लिए इसका भी संधि छेद करेंगे हम, संधि छेद करेंगे तो क्या लिखेगा आएगा, हर प्लस नेक, ठीक है। हर प्लस नेक करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस रे, फिर ये अंतिम अक्षर है, यहाँ ए की आवाज नहीं आएगी, फिर आएगा नए प्लस ए की मात्रा प्लस कै, ठीक है। अब एक एक अक्षर यहाँ से उठाओ तो ठीक करो, ये ठीक होगा या नहीं, देखो यहाँ से एक एक अक्षर उठाओ, क्या लिखोगे, आगे एक और लिखेगा, एक में ए की आवाज आ रही है ना, आ रही है तो ए लिखो, फिर फिर अब देखो यहाँ ए नहीं आया, क्यों नहीं आया कि ये हमने संधि छेद किया तो ये अंतिम अक्षर हो गया, अंतिम अक्षर हो गया तो अंतिम अक्षर में ए की आवाज साइलेंट हो जाती है, नहीं लगती। समझ आया कि नहीं आया, आज के लिए या हमेशा के लिए, अब भूलोगे तो नहीं, जब भूल जाओगे तो क्या करोगे, दोबारा नियम देख लेंगे लिखा हुआ हमारी कॉपी में, ठीक है। ये आप कॉपी में उतार लो, और आज का लेसन यही समाप्त होता है। और मेरे जो स्टूडियो में आप मेरे चैनल को देख रहे हो, JSG इंग्लिश स्पीकिंग चैनल को देख रहे हो, जो अगर आपको अच्छा तरीका मेरा पढ़ाने का, मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, जरूर कर देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये हमारा फार्मूला मिल जाए, दूसरे बच्चे भी अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख के अपना जीवन में, अपनी स्टडी टाइम में सफल हो सकें।